हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो हम लोग फिर से हर संडे जिस तरह हम लोग का होता है लायंस क्लब में चर्च, उस तरह फिर अपने समय के अनुसार आए। हो सकता है 5-7 मिनट लेट हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें प्रभु का महिमा हो। तो जिस तरह हम लोग प्रत्येक रविवार को हम लोग हर संडे जिस तरह होता है, तो आज भी हम लोग परमेश्वर का महिमा करेंगे और यीशु का स्तुति करेंगे। और जिस तरह हम लोग कलीसिया का नाम होता है कि मसीह मंदिर बैठक वर्ल्ड ग्रुप प्रेरित द नेक्स्ट जनरेशन क्राइस्ट फॉलोवर चर्च। तो चर्च का नाम होता है हमारा क्राइस्ट फॉलोवर चर्च। तो आप लोग भी आ सकते हैं, जो लोग वर्तमान में जो लोग चर्च नहीं पा रहा है, जिसके पास चर्च नहीं या कोई भी कारण से गलत शिक्षा के लिए आप लोग अगर चर्च छोड़ चुके हो, तो आप लोग लायंस क्लब में आ सकते हो। हम लोग से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो जिस तरह से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे आप लोगों के लिए हमारा चर्च का द्वार हमेशा खुला रहेगा। तो धन्यवाद हो प्रभु का। और मेरे फेसबुक से वर्तमान पेज से लाइव चल रहा है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। जो बंगला जानता है, वर्तमान का वेस्ट बंगाल में जितने लोग रहते हैं जो बंगला भाषा जानता है, तो आप लोग भी ये सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंगला ही प्रचार होता है बेसिक। तो आप लोग ये सारी चीज को समझ सकते हैं। और आप लोग YouTube चैनल को भी लाइक करें, क्योंकि मैं सनी हरिजन के नाम से है, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। अब रहता है कि आप लोगों को हो सकता है प्रश्न कि आप लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते लाइव में। तो हम लोग उससे लाइव प्रार्थना करने का पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग लाइव में प्रार्थना नहीं करते हैं। तो हम लोग उससे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। तो अभी समय है स्तुति और आराधना का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात चलती है, वो होता है खरा शिक्षा खरी उपदेश। यहाँ पर सिर्फ बाइबल का वचन दिया जाता है और बाइबल का जो भी नॉन लीगल स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर मोटिवेशनल प्रचार, प्रोस्पेरिटी प्रचार और झूठी भविष्यवाणी की बातें नहीं होता है। तो जो लोग ऐसे चर्चों में फंसे हुए हैं, तो लोग जरूर हम उससे कांटेक्ट करें। धन्यवाद हो प्रभु का। लेकिन इस समय आराधना स्तुति करने का, हम लोग सब कोई मिलकर यहाँ पर आराधना और स्तुति करेंगे। और लाइव चल रहा है, तो आप लोग दूसरों को शेयर करें और जहां तक हो सके आप लोग देखें, और अविश्वासी विश्वासी दोनों को शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु का। इस समय होगा स्तुति आराधना, तो सब आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं।
कुचल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ। यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ। यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हरे शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा नीति हमारा है, हमें जय देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा नीति हमारा है, हमें जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु के हर एक शक्ति पर किसको अधिकार मिला है? हमें और आपको। हालेलुया, हालेलुया। क्या शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, तो शैतान के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? अधिकार लेके और खड़ा हो सकते हैं। अपना ऑथोरिटी और पावर को यीशु मसीह के नाम से दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह विजय है और हम उसका विजय संतान है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम और एक परमेश्वर की स्तुति करें। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है।
विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, वो क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है, वो धर्मी परमेश्वर है। आप भी आज धर्मी की तरह उसके पास आइए, आज भी धर्मी की तरह आप भी उसे प्रशंसा करें। आज हन्ना की तरह आप प्रार्थना करें। आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुन रही है, आप किसी मनुष्य के पास जा रहे हैं वो नहीं सुन रहा है, लेकिन वो चाहता है उससे प्रार्थना करें। जिस तरह हन्ना ने सैमुएल को मांगा था, उसी तरह आज आप अपने दिल की बातें खोलकर परमेश्वर से करें। देखिए, क्योंकि जब आप खुद परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तभी आपको उत्तर देगा। जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु से तब आपको उत्तर देगा। आपको उत्तर कोई मनुष्य नहीं कर सकता, असंभव नहीं, संभव कोई काम मनुष्य नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कर सकता। जिस तरह हन्ना प्रार्थना कर रही थी, जिस तरह हन्ना सैमुएल के लिए प्रार्थना कर रही थी, आज आपको भी उसी तरह प्रार्थना करना होगा। आज उसी तरह परमेश्वर कर आकर आपको प्रार्थना करना होगा, क्योंकि आप परमेश्वर का खुद मंदिर हो। आपको कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद परमेश्वर का मंदिर हो। आज आपके दिल में कोई भी बात है, आप परमेश्वर को भूल कर कह दो, आप परमेश्वर को भूल कर कहो, और आप देख सकते हो अपने जीवन में काम, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो। लेकिन एक बार परमेश्वर का, जिस तरह हन्ना ने अपने दिल की बात खोलकर कहा था, उसी तरह आप भी अपने दिल की बातें खोलकर कहो, और उसके बाद परमेश्वर का गुण को देखो। क्योंकि जब वो मूसा को कहता है कि उद्धार के काम को दे, उद्धार के काम को दे, उद्धार के काम को दे, जब आप प्रार्थना करोगे तभी आप उद्धार
परमेश्वर तू पिता सबों को सिखा प्रभु, जिस तरह सच में अन्ना ने प्रभु जी अन्ना के लिए तूने गर्भ के द्वार खोला था खुदावन बाप परमेश्वर, तो पिता आज पिता हम लोग उससे दूर होकर प्रभु हम लोग किसी मनुष्य कन जाकर प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे तकलीफ को देख, लेकिन कहीं तेरे पास नहीं आते पिता। जो परमेश्वर हर एक के कुंजी, जो आकाश और पृथ्वी के कुंजी तेरे हाथ में, तू सब चीज खोल सकता है पिता। हम तेरे पास नहीं जाता, तेरा वचन कहता है पिता श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन प्रभु हम परमेश्वर ये वचन को भूल जाते हैं पिता और हम तेरे कल नहीं जाते हैं पिता। हम तो प्रभु तुझसे मांगते हैं प्रभु, हमें मिलता नहीं है पिता, क्योंकि हम तुझसे नहीं परंतु परमेश्वर हम मनुष्य से मांगते हैं, हम उससे आशा रखते हैं, लेकिन हमारा आशा भरोसा प्रभु तुझ पर है परमेश्वर। इसीलिए पतरस की पुस्तक कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु हमारा ध्यान तू रखता है पिता, हम विश्वास करते हैं पिता। आज हम लोग जो भी अपने दिल से बातें कही है खुदावन का परमेश्वर, तूने अन्ना को प्रभु आशीष किया था खुदा, हम विश्वास करते हैं पिता उसका द्वार हमारे लिए भी खोल दिया है तूने यीशु के नाम से खुदावन का। और प्रभु जी परमेश्वर हर एक द्वार हम परमेश्वर देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर पिता, जो असंभव थी हमारे लिए तूने वो काम को संभव कर दिया पिता, जो उजड़ खबर रास्ता था पिता उसे तूने प्लेन कर दिया परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। और प्रभु हमारा आशा, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास तू है परमेश्वर पिता। प्रभु तू आशीष कर इस समय को प्रभु। आज परमेश्वर अभी जो वचन दिया जाए पवित्र आत्मा, हम ये प्रार्थना नहीं करते कि तू आ, हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तू हमारे अंदर में यीशु के नाम से। और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं पिता आज परमेश्वर एक जन के जीवन प्रभु तेरे वचन के द्वारा और तुझे सही रीति से यीशु के नाम से जाने के पिता खुदा बाप कि तू परमेश्वर है, तू उद्धार करता है, तू सृष्टि करता है, तू परमेश्वर, तू पिता किसी का पक्षपात नहीं, तू न्याय परमेश्वर है। और प्रभु हम तुझे देखकर आएंगे प्रभु, ना कि पिता परमेश्वर किसी मनुष्य को पवित्र आत्मा। प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु इस समय को प्रभु अपनी पवित्रता में चला परमेश्वर वचन के द्वारा यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुनिए और स्वर्ग राज्य में कबूल कीजिए, आमीन। शीर्षक का नाम होता है कि यीशु मसीह जगत में क्यों आया है। तो ये खूबसूरत सा वचन है जो आज बहुत सारे लोग क्रिसमस में सोचते होंगे कि यीशु मसीह का जन्मदिन है, बहुत सारे लोग ये खाने ये करने सेलिब्रेट करना क्रिसमस सेंटा क्लॉज ये सारे विषय करने, लेकिन आपको सही रीति से जानना है कि यीशु मसीह क्यों जगत में आए थे, यीशु मसीह कौन है जो जगत में आए थे, यीशु मसीह क्या करने आए थे जगत पर। ये विषय को आज बहन खुलासा करेगी और हम लोग परमेश्वर की तारीफ करेंगे और हम लोग बुलाएंगे सिस्टर सीमा को ये वचन के द्वारा हम लोगों को आशीष करे और हम लोग को भी आत्मिक रीति से बढ़ाए यीशु के नाम से। सबाइके
পারি, স্বাধীন হতে পারি। তো প্রভুকে আমরা অনেক অনেক আজ সকালবেলায় প্রভুকে ধন্যবাদ দেব যে প্রভু আমাদেরকে অনেক অনেক আশীষ করেছে আর নিজের পুত্রকে আমাদের জন্য কি করেছে, দান করেছে। তো আমরা আজকে এখানে বাক্যতে দেখব আমরা গালাতীয় 5:1 দেখব। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुड़ो। তো প্রভুকে এই সময় ধন্যবাদ দেবো আরেকটি বার যে প্রভু আমাদেরকে স্বাধীনতার জীবন দিয়েছে, আমাদেরকে কোনো বন্ধনের জীবন দেয়নি, কোনো অভিশাপের জীবন দেয়নি। আমরা যেদিন প্রভু যীশু খ্রিস্টকে নিজের উদ্ধারকর্তা, নিজের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেদিন আমরা গ্রহণ করেছি, সেই দিন থেকে আমাদের পাপ ক্ষমা হয়ে গেছে। সেই দিন থেকে আমরা পাপের জীবন ছেড়ে আমরা স্বাধীনতার জীবন পেয়েছি। কিন্তু আমরা অনেক সময় আমরা ভাবি যে আমাদের জীবন থেকে ভুলটা হয়ে গেছে, তো আমরা এখনো অভিশাপেই আছি। অভিশাপ তো ঈশ্বর একবার আমাদের জীবন থেকে ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু আমাদের জীবনে প্রত্যেকদিন কি হয়, ছোট ছোট ভুল হয়, যার কারণে আমরা প্রত্যেকদিন প্রভুর কাছে কি করি, ক্ষমা চাই, পাপের ক্ষমা চাই, প্রভু ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। কিন্তু ঈশ্বর এখানে বাক্যের দ্বারাই বলছে গালাতীয় 5:1 কি খ্রিস্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন যেন আমরা স্বাধীন থাকতে পারি। সেই জন্য তোমরা স্থির থাকো যেন কেউ আবার তোমাদের দাস বানাতে না পারে। তো আজকে আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে। আজকে আমরা স্বাধীন। প্রভু এই জন্যই এসেছিলেন আমাদেরকে পাপ থেকে ক্ষমা দিতে আর স্বাধীনতার জীবন দিতে। আজকে আমরা প্রভুর কাছে আনন্দিত কি আজকে আমাদের জীবনে আজ আমাদের জীবন পাপের মধ্যে নেই আর অভিশাপের মধ্যে নেই, কিন্তু আজকে আমাদের জীবন কোথায় আছে, স্বাধীনতার মধ্যে, সেই আজাদির মধ্যে আছে। কারণ সেই স্বাধীনতার ঈশ্বর আমাদের সাথে আছে। সেই পাপ থেকে আজাদ করার, পাপ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখার ঈশ্বর যে আমাদেরকে নিজের পুত্রকে কি করেছে, দান করেছে। আমাদেরকে এখানে প্রভু যে কোনো দোষ দেওয়ার জন্য আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাননি, আমাদেরকে কোনো দোষ লাগাবার জন্য আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠায়নি, কিন্তু আমাদেরকে স্বাধীনতার জীবন দিয়েছে ঈশ্বর। স্বাধীনতার জীবন দেওয়ার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। আমরা বাক্য থেকে দেখব যৌবনের 3:17। যৌবন 3:17 কি বলছে, কি প্রভু আমাদেরকে দোষ লাগাবার জন্য, দোষী প্রমাণ করবার জন্য আসেনি, কিন্তু আমাদেরকে কি করার জন্য এসেছে সেটা আমরা বাক্য থেকে দেখব 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। তো এখানে বাক্য বলছে কি যৌবনের পুস্তক 3:17 কি প্রভু যিশুকে যখন এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল, তো তাকে দিয়েছিল পিতা এই জন্যই যে মানুষ স্বাধীন হতে পারে, মানুষ পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারে, মানুষ সেই স্বাধীনতার জীবন যাপন করতে পারে। ঈশ্বর এই জন্যই নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছিল যেন আমরা তার দ্বারাই কি পাই, অনন্তকালের জীবন পাই, আজাদি, স্বাধীনতার জীবন পাই। সেই জন্য যৌবন 3:16 আরেকবার পড়বো আমরা। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। তো ঈশ্বরের বাক্য বলছে কি প্রভু পিতা ঈশ্বর আমাদের জন্য যে পুত্রকে দিয়েছেন, আমাদের জন্য যে পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে এখানে দোষ লাগাবার জন্য নয়, কাউকে আঙুল দেখিয়ে দোষ দেখাবার জন্য নয় যে তুমি দোষী, তুমি দোষী, তুমি পাপী, তুমি পাপী। প্রভু পবিত্র হয়েও কিন্তু আমাদেরকে আঙুল দেখিয়ে বলেনি যে তুমি পাপী, তুমি অভিশাপে আছো, তোমার জীবন বন্ধনে আছে। এটা কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে দোষ লাগাবার জন্য আসেনি, কিন্তু আমাদেরকে স্বাধীনতার জীবন দিতে এসেছেন। প্রভু পাপ থেকে পাপীদেরকে ক্ষমা দিতে এসেছেন, যেটা আমরা প্রথম তিমোথের 1:15 দেখলাম কি পাপ থেকে পাপীদেরকে প্রভু ক্ষমা দিতে এসেছিলেন। তো এই জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবো। আমরা আরেকটি বাক্য দেখবো যে
বাক্য কি বলছে সেটা প্রথম তিমোথের আমরা 2 অধ্যায়ের 4 পদে দেখব। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्यों? দেখো, 4 তো ঈশ্বর চান, এখানে বলছে তিনি চান যেন সবাই পাপ থেকে উদ্ধার পায় এবং খ্রিস্টের বিষয়ে সত্যকে গভীরভাবে বুঝতে পারে। তো আজকে প্রভু যিশু এই জন্যই পৃথিবীতে এসেছিলেন কি আমরা তার সত্যকে গভীরভাবে বুঝতে পারি। তো আমরা তার সত্যকে কি করে বুঝতে পারবো? তার আত্মার দ্বারাই। যদি আজকে আমাদের জীবনে খ্রিস্টের আত্মা আছে তাহলে আমরা খ্রিস্টের পরিকল্পনাটাকেও বুঝতে পারবো, তার কথাটাকে আমরা ভালো করে জানতে পারবো। তো সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? প্রত্যেকদিন বাইবেল পড়তে হবে, প্রত্যেকদিন প্রার্থনা করতে হবে, যেন আমরা প্রত্যেকদিন প্রভুর সাথে জড়িত থাকি, প্রভুর সাথে আমরা যেন এক হয়ে যাই। তো ওই জন্য এখানে বাক্যটা বলছে যে তিনি চান যেন আমরা সবাই কি হয়, আমরা যেন খ্রিস্টের বিষয়ে সত্যকে গভীরভাবে যেন আমরা বুঝতে পারি। তো আজকে খ্রিস্টের সত্য গভীর বিষয় কোথায় আমরা জানতে পারবো? যতক্ষণ না আমরা প্রভুর বাক্যকে পড়বো আর আমরা প্রার্থনা যতক্ষণ করবো না, আমরা প্রভুকে বুঝতে পারবো না। প্রভুর সত্য পরিকল্পনাটা কি সেটাও আমরা জানতে পারবো না। সেই জন্য আমাদেরকে খুবই দরকার কি আমরা যেন প্রভুর সত্যকে জানবার জন্য আমাদেরকে বাইবেল পড়াটা খুবই দরকার। আমাদেরকে বাইবেল পড়তে হবে আর প্রার্থনা করতে হবে। অনেকের ধারণা আছে যে বাইবেল কেবল খ্রিস্টদেরই বই আছে, খ্রিস্টানদেরই বই, কিন্তু তা নয়, এটা স্বর্গের বাণী আছে। ঈশ্বর স্বর্গ থেকে নিজের বাণীকে দিয়েছিলেন যেন যে কেউ সেই পুত্রকে বিশ্বাস করবে, যে কেউ এই বাক্যর কথা বিশ্বাস করবে, সে কি হবে? অনন্তকালের জীবন পাবে। আমরা 3টে শিক্ষাকে এখানে দেখতে পারলাম কি প্রথম হয়ে যাচ্ছে যে প্রভু পাপ থেকে পাপীদেরকে ক্ষমা দিতে এসেছিলেন আর স্বাধীনতার জীবন দিতে এসেছিলেন। আর এখানে বলছে তিনি চান যেন আমরা গভীরভাবে তার সত্যকেও জানতে পারি। অনেকে ভাবছে হয়তো টাকা পয়সার জন্য এরা এগুলো করছে, হয়তো এরা টাকা পাচ্ছে, অনেকেই এগুলো বলছে। আমরা অনেক জায়গায় সুসমাচার দিতে যাই, তো সেখানে অনেকে বলছিল তোমরা কি এগুলো করে টাকা পাচ্ছ? কিন্তু না, আমরা আশীষ পাচ্ছি। ঈশ্বর আমাদেরকে স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ দিচ্ছে, সেটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কেবল সেই লোকরাই দেখতে পারবে যারা ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তো ঈশ্বর যদি আমাদেরকে এত গভীরভাবে ভালোবেসে নিজের পুত্রকে দান করেছে, তো আমাদেরও দরকার আছে যে আমরাও প্রভুকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসবো। সেই জন্য প্রভুর একটা আজ্ঞা আছে নতুন নিয়মেতে কি তুমি তোমার ঈশ্বরকে নিজের অন্তর দিয়ে, মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে তুমি ভালোবাসবে আর নিজের প্রতিবেশীকেও তুমি নিজের মতো ভালোবাসবে। তো আজকে আমাদের ঈশ্বর একটা দায়িত্ব দিয়েছে কি আমরা যেন ঈশ্বরকে গভীরভাবে জানতে পারি, গভীরভাবে ভালোবাসতে পারি। আর আমাদের একটা দায়িত্ব দিয়েছে কি আমরা যেন নিজের প্রতিবেশীকেও নিজের মতো ভালোবাসতে পারি। সেই জন্য আজকে আমরা আমাদের বর্ধমান শহরকে অনেক ভালোবাসি, আমরা এক একটা স্থানকে অনেক ভালোবাসি, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছে। আজকে এই সকাল প্রভু দেখিয়েছে, আজকে জীবিত প্রভু রেখেছে, আর এই পৃথিবীতে প্রভুই এনেছে নিজের পরিকল্পনাতে। তো ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ দেবো। তো আমরা আর একটা বাক্য দেখবো, ঈশ্বর কি বলছে বাক্যের দ্বারাই, সেটা আমরা 2:6 পদটা দেখবো। 2:6 পদটাই দেখবো। নতুন তিমোথী, जिसने अपने आप को सबके छुड़ाने के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचार और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। তো এখানে বাক্য বলছে কি প্রভু এখানে বলছে তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়েছেন। তো প্রভু নিজের জীবন এই জন্যই দিয়েছিলেন। প্রথমে প্রভু কি করলো? পুত্র হয়ে এলো। প্রভু যিশু এখানে যে আমার টপিক আজকে যে প্রভু পৃথিবীতে কেন এসেছেন, যিশু কেন এসেছেন এই পৃথিবীতে? প্রভু এই জন্যই এসেছেন যেন আমরা পাপ থেকে ক্ষমা পাই, আমরা স্বাধীনতার জীবন যাপন করতে পারি, আর আমরা যেন এখানে বলছে তিনি চান যেন আমরা তার সত্য
সত্যকে জানতে পারি। আর 6 পদটা বলছে কি, আরেকবার হিন্দিতে পড়ে দেবে। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य इसे प्रचार और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उद्देश्य ठहराया गया। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এখানে বলছে যে প্রভু নিজেকে কি করেছে, বিনা মূল্যে আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছে। তো আমাদেরকেও বিনা মূল্যে কি করছি, আমরা অন্যের কাছে গিয়ে প্রভুর সুবার্তাকে নিয়ে যাচ্ছি। অনেকে ভাবছে তোমরা হয়তো টাকা পাও, তোমরা টাকা পাচ্ছ সুসমাচার দিতে গেলে, কিন্তু তা নয়। আমরা যেমন প্রভু এখানে বলছে পিতা ঈশ্বর বিনামূল্যে নিজের পুত্রকে আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছে, তো আমরাও বিনামূল্যেতেই প্রভুর জন্য কি করছি, প্রভুর সেবা করছি। আমরা যদি এই পৃথিবীতে প্রভুর সেবা করি, তো আমরা কোথায় ঈশ্বরের সেই স্বর্গতে আমরা প্রভুর সঙ্গে থাকবো। আর প্রভু আমাদেরকে কি দেবে, পুরস্কার দেবে। এখানে কোনো জগতের মানুষের উপর আমাদের নির্ভর নেই কি ও আমাদেরকে টাকা দেবে তো আমরা প্রভুর সেবা করব, ও আমাদেরকে টাকা, আমরা কারো অধীনে নেই, কিন্তু আমরা একজনেরই অধীনে আছি, সেটা হচ্ছে স্বর্গপিতার অধীনে। সেই স্বর্গপিতা আমাদেরকে কি দেবেন, পুরস্কার দেবেন। আমরা কোনো মানুষের উপরে ডিপেন্ড করি না, আমরা কোনো মানুষের উপরে ভরসা করে চলছি না যে আমরা প্রভুর সেবা করব তো আমরা এত টাকা পাবো, তার জন্য আমার যতই শরীর অসুস্থ থাকুক আমাকে করতে হবে। কিন্তু প্রভু আমাদের পরিস্থিতিটা জানে, আমাদের অসুস্থতা থাকলেও প্রভু আমাদেরকে সেই সময় বল দেয়, প্রভু আমাদেরকে সেই প্যাশনকে দেয়, সেই শক্তিকে দেয়, সেই সামর্থ্যকে দেয় যে আমরা তার সেবা, তার যত্ন করতে পারি। আর প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে প্রভু আমাদেরকে যে বিনামূল্যে আশীর্বাদ দিয়েছে, আমরাও আজকে সেই দায়িত্বটা নিয়ে চলছি কি আমরাও চাই বিনামূল্যেতেই সকলে উদ্ধার পায়। তো আমরা আরেকটা বাক্য দেখবো, আমরা প্রেরিতের কার্য 2 অধ্যায় দেখবো। এখানে প্রভু কি বলছে, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सम्मत दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। আমেন। তো প্রভু কি করেছে, এখানে অন্য ভাষাটা অনেকে সেটাকে সেই মানে অন্য ভাষার কথা বলছে, মানে সেই মানসিক ভাষাটাকে স্বর্গীয় ভাষা বলছে, কিন্তু এখানে সেই ভাষাটা অন্য ভাষা, মানে কাউকে হিন্দি কথা বলবার ক্ষমতা দিয়েছেন, কাউকে বাংলা কথা বলবার ক্ষমতা দিয়েছেন, কাউকে অন্য ভাষায়, যেমন বাইবেলে লেখা আছে হিব্রু ভাষা, অনেকে ভাষা ছিল, কিন্তু আজকে আমাদের জন্য ঈশ্বর এই বাণী পাঠিয়েছেন বাংলাতে, যাতে আমরা বাংলা কথা বলতে পারি, বলে যাতে আমরা বাংলা বাক্যকে বুঝতে পারি। কারণ আমাদের সামনে যদি হিব্রু ভাষা বলা হয় তো কি আমরা ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারবো না। সেই জন্য এখানে প্রেরিতের কার্যতে বলছে কি অন্য ভাষা দেওয়া হয়েছে কি যাতে আমরা ঈশ্বরের বাক্যটা বুঝতে পারি। এখানে অনেকে আছে যে হিন্দি কথা বলে, কিন্তু তারা হয়তো হিন্দি জানে, বাংলা হয়তো জানে না, সেই জন্য ঈশ্বর কি করছে আরেকজন একটা ভাষা দিয়েছে, সেটা হিন্দি ভাষার লোক, সে হিন্দি বুঝতে পারে, বাংলা বুঝতে পারে না। সেই জন্য প্রভু এখানে আমাদেরকে সেই পবিত্র আত্মা দিয়েছে, এখানে বাক্যটা বলছে কি পবিত্র আত্মা দিয়েছে, পবিত্র আত্মার দ্বারা কি দিয়েছে, আমাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছে কি আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারাই যেন তার বাক্যকে, তার বাণীকে বলতে পারি। ঈশ্বর আমাদেরকে নিজের জীবন পুস্তক, স্বর্গীয় পুস্তক আমাদের হাতে দিয়েছে কি আমরা যেন পড়তে পারি আর অন্যকে যেন বোঝাতে পারি। ঈশ্বর এই জ্ঞানটা, এই বুদ্ধিটা আমাদেরকে দিয়েছে। আজ যদি ঈশ্বর না আমাদেরকে এভাবে পবিত্র আত্মাকে দিত, তা আমরা ঈশ্বরের বাক্য বলতে পারতাম না। কিন্তু আজকে এটা ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের সামর্থ্য যে ঈশ্বর আমাদেরকে আশীষ করেছে। এখানে বলছে কি যে আমাদের টপিক আছে আজকে কি প্রভুকে কেন এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল, এই জন্যই যে তার গভীর সত্যকে যেন আমরা প্রকাশ করতে পারি তার মাধ্যমে। ঈশ্বর আমাদেরকে কি করেছে, মাধ্যম বানিয়েছে যেন আমরা তার সত্য বাণীকে বলতে পারি, তার সত্য কথাকে বলতে পারি। তো এই জন্য আজকে প্রভু আমাদের জন্য কি করেছে, পিতা ঈশ্বর নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছেন যেন আমরা তার গভীর সত্যটাকে জানতে পারি। বাক্য দেখব, প্রেরিতের কার্য 2:21। और जो कोई प्रभु का नाम
হালেলুয়া। তো এখানে প্রভুর বাক্য বলছে কি যে কেউ প্রভুর নামকে নেবেন সে কি হবে উদ্ধার পাবে। এখানে বাংলাতে বলছে কি 2:4 পদ কি আর উদ্ধার পাওয়ার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকবে সেই উদ্ধার পাবে। হালেলুয়া। তো এখানে প্রভুর বাক্য বলছে কি শেষ সময়ে এখন শেষ সময় এখন যদি কেউ প্রভু যিশুকে নিজের উদ্ধারকর্তা হিসাবে যদি কেউ নিজের জীবনে গ্রহণ করে তাহলে কি হবে সে উদ্ধার পাবে। এখন সেই উদ্ধারের সময় এসছে, এখন আমাদের হাতে সেই সুযোগ আছে। এই বাক্য তো আদি থেকে আজও পর্যন্ত আছে আর শেষ পর্যন্ত থাকবে। শুরু থেকে আজও পর্যন্ত আছে প্রভুর বাক্য আর এরপরও প্রভুর বাক্য থাকবে। প্রভুর বাক্য কোনোদিন শেষ হবে না। সেই জন্য প্রভুর বাক্য বলছে কি যারা রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের ডাকবে তারা কি পাবে রক্ষা পাবে। যারা উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদের ডাকবে তাদেরকে আমি কি করব উদ্ধার করব। তো প্রভু যিশু হয়ে যাচ্ছেন আমাদের উদ্ধারকর্তা, প্রভু যিশু হয়ে যাচ্ছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রভু যিশু হয়ে যাচ্ছেন যে আমাদেরকে পাপ থেকে আমাদেরকে সেই স্বাধীনতার জীবন দিয়েছে, পাপ থেকে আমাদের পাপকে ভেঙে দিয়েছে। আজকে আমাদের অভিশাপকে আমাদের জীবনের বন্ধনকে আজকে প্রভু ভেঙে দিয়েছে আর আজকে আমাদেরকে স্বাধীনতার জীবন দিয়েছে। তো আজকে আমরা প্রভুকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ দেব যে আজকে আমরা প্রভুকে জেনে গেছি আর আমাদের জীবনেতে আজকে স্বাধীনতা চলে এসেছে। আমরা নিজের চোখকে বন্ধ করবো, এই সময় প্রার্থনা করবো। ধন্যবাদ 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 প্রভুজি তুমি আমাদেরকে নতুন জীবন দিয়েছো পিতা। প্রভু ধন্যবাদ দিই পরমেশ্বর পিতা যে তুমি আমাদের জীবন থেকে পাপকে ভেঙে দিয়েছো পিতা। ধন্যবাদ দিই পিতা যে তুমি আমাদের জীবন থেকে প্রভু সমস্ত অভিশাপকে ভেঙে দিয়েছো পিতা। প্রভু ধন্যবাদ দিই যে আজকে তুমি আমাদেরকে পিতা সেই আশাতীত সেই স্বাধীনতার জীবনকে দিয়েছো পিতা। আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি প্রভু পিতা, তুমি আজকে আমাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছো পরমেশ্বর পিতা। প্রভু তোমার বাক্য বলছে যোহনের 3:16 পদেতে যে কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে সে বিনষ্ট হবে না কিন্তু অনন্ত জীবন পাবে। হ্যাঁ পিতা প্রভু গো, আজকে আমি প্রার্থনা করছি পরমেশ্বর পিতা এই পৃথিবীর মানুষ যেন প্রভু তোমাকে জানতে পারে পিতা, এক একজন তোমাকে যেন গ্রহণ করতে পারে পরমেশ্বর পিতা। আমি প্রার্থনা করছি প্রভু যিশুর নামে পিতা এই উদ্ধার পাওয়ার জন্য যে কেউ তোমাকে ডাকবে পিতা সে উদ্ধার পাবে প্রভু গো। আমি প্রার্থনা করছি পরমেশ্বর পিতা কি তুমি আমাদেরকে স্বাধীনতার জীবন দিয়েছো, তুমি স্বাধীনতা দিতে এসেছো পিতা। তুমি ধনীকে পিতা ঈশ্বর সে পিতা তুমি গরিবকে ধনী নয় কিন্তু প্রভু তুমি নিজের জীবনে দিতে পিতা তুমি আমাদের জন্য যে আশীষ রেখেছো পিতা সেই আশীষকে তুমি দিতে এসেছো পিতা। প্রভু তুমি আমাদের জন্য সেই জন্মগ্রহণ করেছো পিতা যাতে আমরা প্রভু পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু আজকে আমরা অভিশাপ থেকে ভেঙে বেরিয়ে আজাদ হতে পারি প্রভু। আজকে তুমি এই জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলে পিতা যে আমরা যেন পাপের ক্ষমা পেতে পারি, পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি প্রভু যিশু। তুমি আজকে এই জন্য এসেছিলে পিতা যে আমরা যেন পিতা গো নতুন জীবন পেতে পারি, আনন্দের জীবন পিতা গো পেতে পারি। ধন্যবাদ পরমেশ্বর, ধন্যবাদ পরমেশ্বর, হালেলুয়া। आप परमेश्वर से पूछे अगर आपको लगता है कि प्रभु क्रिश्चियनों का देवता है तो आप परमेश्वर से पूछे। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको उद्धार नहीं कर सकता तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर के हाथों में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता। मनुष्य तो मनुष्य लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला प्रभु है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कर सकता है क्योंकि वचन बताता है कि जो कोई राय के दाने के प्रति विश्वास करेगा वो पहाड़ को भी हटा देगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका विश्वास राय के दाने के बराबर है? क्या आप विश्वास करते हैं ये बातों पे? आप ये बातों पे विश्वास करते हैं तो आज प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए आपका क्या किसी भी चीज के लिए इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि
प्रेरितों के काम में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर को बुलाएगा उसका उद्धार होगा, जो कोई यहोवा को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। क्या आज पुकार रहे हो आपको उद्धार करने के लिए? आज उद्धार के लिए पुकार रहे हो या आप अपने शारीरिक जीवन के लिए पुकार रहे हो, संसारिक जीवन के लिए पुकार रहे हो? आप ये बातों को सोचिए, ध्यान दे इस बातों पे, क्योंकि उद्धार एक ही जन कर सकता है, वो उसका नाम होता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता, यीशु मसीह के अलावा कोई उद्धार करता है ही नहीं है इस पृथ्वी पे। क्योंकि आज का जो वचन है, वो वचन ये बताता है कि आप उद्धार कैसे पाओगे, किसके पास जाओगे तो आपको उद्धार करा सकता है। आपने तो सबके पास गया लेकिन आपका कोई भी नहीं सुना, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपका सुनने के लिए तत्पर रहता है। क्योंकि वचन बताता है कि धर्मियों की उसके काम धर्मियों की ओर लगा हुआ। क्या आप धर्मी है परमेश्वर के नजर में? क्या आप परमेश्वर के नजर में धर्मी वाले काम कर रहे हो या परमेश्वर से आप दूर हट चुके हो? अगर आप परमेश्वर से दूर हट चुके हो तो अपने पापों को क्षमा मांगे। आप परमेश्वर पर दोष लगाए हो तो अपने पापों को क्षमा मांगे। आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता, आपको कोई भी नहीं बचा सकता परमेश्वर के अलावा, सिर्फ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आज सोचिए कि दुनिया में इतना बड़ा कोरोना वायरस आया है, कितने लोगों का मृत्यु हो चुका है, लेकिन आपको अभी भी इस पृथ्वी पे जीवित रखा है। कि वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नष्ट ना हो, वो चाहता है कि उसके बच्चे नष्ट ना हो, वो चाहता है कि उसका पूरा उद्धार हो, वो उद्धार करना चाहता है, वो आपको उद्धार करना चाहता है। कि आप ग्रहण करते हो आपका उद्धार करता है, कि आप कबूल करते हो आपका उद्धार करता है। अगर आप कबूल करते हो तो आप अपने पापों की क्षमा मांगोगे परमेश्वर से, आप परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगोगे। आपके घर में आज प्रॉब्लम चल रहा, क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के नजर में कहीं गलती किया है, आपने परमेश्वर के नजर में कहीं गलती किया। आपका कोई घर में प्रॉब्लम है, आपका असुविधा चल रहा है, आप बहुत दिक्कत में, आप बहुत बड़े जाल में फंस चुके हो। क्यों? आप अपने अभिलाषा के लिए फंस चुके हो। परमेश्वर का दोष नहीं है, परमेश्वर का गलती नहीं है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। वो उसके दोष मत दो, पूरा उद्धार करना। परमेश्वर यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है जो उद्धार नहीं कर सकता। आपका विश्वास क्या हुआ? आपका विश्वास अगर डगमगा गया था तो आज फिर से परमेश्वर का आप विश्वास करें, फिर से आप विश्वास पे आ जाएंगे, फिर आप विश्वास में चले आए, फिर विश्वास में बढ़ जाएंगे, फिर विश्वास में अगुवाए हो, फिर से परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और कहे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे फैमिली के पापों को क्षमा कर। प्रभु आपका घर में चंगाई कैसे आएगा? जब अपने लोगों को आप क्षमा मांगोगे। क्योंकि वचन बताता है लूका 5:17 में कि व्यक्ति जब पैरालिसिस था, वो व्यक्ति को 4 लोग लेकर गया था उठाकर और छत के ऊपर से छत बोला था, और यीशु मसीह 4 व्यक्ति का विश्वास देकर उस 90 के लोगों को कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। उसे ये नहीं कहा कि तुम चंगे हो गए, उसे कहा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। और जिस तरह बोला उसके पाप क्षमा हो, उसके रोग उसके जीवन से दूर हो चुका। आज अपने फैमिली के लिए आप क्षमा मांगे, आज अपने लोगों के लिए क्षमा मांगे, और जब आप क्षमा मांगोगे तब आप देख सकोगे अपने जीवन में अद्भुत काम। आप मनुष्य पे क्यों भरोसा करते हो? मनुष्य पे क्यों भरोसा करते हो जो कुछ नहीं कर सकता? आप परमेश्वर का नाम, क्योंकि आप नहीं आते प्रभु कर, आप परमेश्वर से रूठे हो। कोई गलती किया है, परमेश्वर से रूठा है, कोई आपको कुछ बोला गलत बात, आप परमेश्वर से रूठ चुके हो। परमेश्वर ने आपको नहीं त्यागा, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके का नाम, क्योंकि मनुष्य नहीं जो आपसे प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि उस सब का पाप ढांपने में विश्वास योग्य धर्मी है परमेश्वर। आज आप कहीं और जाओगे तो आपको मिलेगा ये बात कि परमेश्वर पे चलाओ, आप 10 मांग दो, आप भेंट दो, ये सारे बातें आपको सिखाएगा, लेकिन कोई भी अपने पापों की पश्चाताप की बातें नहीं सिखाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने पेट की सेवा करते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह का बात बोलता है वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा। आप उद्धार 10 मांग से नहीं हो सकता। आपका उद्धार लोगों की हेल्प करके नहीं हो सकता। आपका उद्धार यीशु मसीह को उद्धार करता बोलने के बाद होगा। आप कितने भी काम कर लो पृथ्वी का उद्धार नहीं हो सकता। जब तक आप यीशु को मुझ अंगीकार और मन में विश्वास नहीं करोगे, आप उद्धार नहीं पाओगे। आपको ये सारे बात कहीं नहीं मिलेगा, ये सारे बात कहीं नहीं मिलेगा। ये सारे बात जो
वचन को पढ़ते बहुत सारे बात को आपको बोलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप एक बार अपने अपराधों को, अपने काम के अपराधों को क्षमा मांगे और देखिए उसके बाद परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल रहा है कि नहीं। एक बार परख कर तो देखो कि आपका परमेश्वर कितना भला है। एक बार परख कर देखो परमेश्वर आपका कितना भला है। एक बार परख कर देखो, एक बार परख कर देखो परमेश्वर का, एक बार परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। आप प्रार्थना करो, आपके लिए संभव कर देगा। हर एक काम संभव है उसके पास, हर एक काम संभव है। वो ना बल से ना शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा हर एक काम करता है। वो हर एक आत्मा के द्वारा करता है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद बाप प्रभु आज इस परमेश्वर क्राइस्ट फॉलोवर चर्च में पिता जितने लोग हैं खुदा उन सब के पापों की क्षमा मैं मांगता हूँ पिता। बेटा प्रभु परमेश्वर पिता तू क्षमा कर पिता। आज प्रभु कोई आपसे दूर है प्रभु यीशु मसीह पिता, आज तू परमेश्वर वचन के द्वारा करीब टान ले प्रभु जी। परमेश्वर आज तुझसे प्रभु कोई बिछड़ गया है प्रभु, आज वचन के द्वारा तू खींच ले प्रभु जी। हम परमेश्वर ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति मनुष्य के पास जाए, हम ये चाहते हैं प्रभु यीशु कि हर एक व्यक्ति तेरे कंगुले टेके प्रभु जी। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदा आज परमेश्वर जो तुझे भूल चुके थे पिता फिर से उड़ा पुत्र के तरह प्रभु जी तेरे कल आ जाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह प्रभु उस दुर्लभ के व्यक्ति को पाप क्षमा किया था पिता, आज प्रभु यहाँ के एक एक लोगों की पाप क्षमा कर और लोगों को दूर कर यीशु के नाम से खुदावंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं खोलता हूँ यहाँ पर परमेश्वर गवाही को, मैं खोलता हूँ यहाँ पर चंगाई को, मैं खोलता हूँ यहाँ पर उद्धार को। जो परमेश्वर तुझे नहीं जानता था पिता आज यीशु मसीह के नाम से तेरे उद्धार को लेकर यीशु के नाम से जाएंगे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। परमेश्वर तूने काम करना स्टार्ट कर दिया, तूने वचन के द्वारा हृदय को छीनना स्टार्ट कर दिया। तेरे दो धारी तलवार प्रभु काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी परमेश्वर तूने आशीष कर दिया पिता, और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर कि आने वाले समय में प्रभु लोग परमेश्वर अपने जीवन में अद्भुत रीति से उन्नति को देखेगा, वो उन्नति जो उद्धार की है प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद बाप परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु और तेरे चरणों में रखते हैं। आज के वचन को भी तेरे आधीनता में रखते हैं प्रभु और धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु जी। तूने खोल दिया उद्धार की प्रभु घरों का प्रभु क्राइस्ट फॉलोवर चर्च में, और यहाँ पर जो आएंगे यीशु के नाम से तेरे उद्धार को पाके जाएंगे यीशु के नाम से खुदावंद बाप पिता। आमीन आमीन। तो जिस तरह आपको यहाँ पर लोलापुती की बातें नहीं चलती, सबको हिंदी आप लोगों को पता है आती है ना, सबको हिंदी समझ में आती है तो सबको। तो यहाँ पर लोलापुती की बातें नहीं चलती है। आप कहीं पर भी जाओगे आपको मिलेगा प्रभु में आ जाओ आपके घर चंगाई हो जाएगा, अब प्रभु में आ जाओ नौकरी लग जाएगा, 10 मांग दो आपका वृद्धि होगा। ये सारे चीज नॉन बिब्लिकल है, ये सारे चीज नॉन बिब्लिकल है। क्योंकि आपको एक मैं कहानी बता देता हूँ छोटा से कि जब 2 मछलियाँ 5 रोटी में सारे व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने खाना खिला दिया था ना, तो उसके बाद जब पहाड़ पे यीशु मसीह चढ़ गया तो उसके साथ 11 ही चेले चढ़े, बाकी पीछे में नहीं चढ़े। क्यों? क्योंकि जब खरा उपदेश की बातें आई, जब सच्चाई की बातें आई, तब कोई नहीं चढ़ा। इसी तरह जब आप यीशु मसीह का खरा उपदेश यही है कि उसकी आज्ञा को मानो। यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। जब आपके घर में चंगाई देता है, प्रेज गॉड, आपका घर में उन्नति होता है, प्रेज गॉड। लेकिन ये सारे चीज के पीछे मत भागो, क्योंकि वचन बताता है मत्ती 6:33 वस्तु परमेश्वर आपको कराएगा। लेकिन इस चर्च में, इस कलीसिया में आपको लोलापुती की बात नहीं मिलेगा, 10 मांस की बातें, वो झूठी मूठी की भविष्यवाणी जो चीज नहीं घटती। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अंतिम दिन में वचन बताता है कि झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के राज के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। लेकिन हम लोग पेट की सेवा नहीं, हम लोग परमेश्वर के राज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कैसे समझ सकोगे कि हम लोग परमेश्वर के राज की सेवा करें? जब तक आप यहाँ पर आकर वचन को नहीं परखोगे तब तक आप नहीं जान सकोगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर चाप और दबाव नहीं चलता, यहाँ पर होता है हर्ष वाली बात है, आपकी इच्छा, आपकी सहमत। हम किसी को नहीं ये करते, हम कहते हैं कि आप आओ परमेश्वर पे पढ़ो और देखो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। लेकिन लोग आपको सिखाएंगे कि आप 10 मांग दो तो आपके घर में उन्नति आएगा। ये गलत है, ये गलत शिक्षा। ऐसे शिक्षा को हम लोग
दाऊद बन की कलियत को हम लोग खदेड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग खदेड़ेंगे यीशु के नाम से। तो धन्यवाद, थैंक यू बहुत सुंदर से वचन के लिए। और जो लोग आधे में आए थे या पूरा वचन को नहीं सुने थे वो लोग जरूर बैठे, अगर आप लोगों का टाइम हो तो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, आप लोग घर जा सकते हैं। तो थैंक यू सबको, जय मसीह की।